हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और अभी जो है कटअप खेल रहे होंगे ना। चलिए, ग्रुप में भी देख रहे हैं कटअप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। अब रिजल्ट भी जो है आने वाला है। कब आने वाला है ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे बता दूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूं। जैसे अभी आगे का प्रोसेस क्या क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए अभी पीजीपीएसटी खत्म होने वाला है, तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा, रिजल्ट फाइनल कब तक आएगा, उसके बाद भी जो प्रोसेस होता है, चाहे डिपार्टमेंट एलोकेशन हो। और साथ ही साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं बताऊंगा, तो एकदम वीडियो को अंत तक देखिएगा। डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो भी जानकारी होगा मैं इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। मेडिकल या फिर कैरेक्टर है या फिर और भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है बना के रखना है या फिर आगे क्या बनाना पड़ेगा, तो सारी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में दूंगा। और भी क्या है दोस्तों, अभी देखिएगा जो कानपुर वाले सेंटर थे उनके लिए जो मांगा गया था कैरेक्टर मेडिकल, अभी तो नहीं लग रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो ये परेशानी आप लोग को बाद में ना उठाना पड़े, तो मैं सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में दे दूंगा। बाकी अगर आपका कुछ भी पर्सनली डाउट है या फिर कुछ भी डाउट रहेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो कमेंट में है, ठीक है, कमेंट में पिन है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी पर्सनली जाके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं या फिर ग्रुप में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी लगभग जो है 1300 लोग जो है उस ग्रुप में जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी जरूर जुड़िए उस ग्रुप से। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। जितना भी होता है दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ आप लोग को हेल्प करने की, और जो है एक ऑथेंटिक और जेन्युइन चीज़ें आप लोग को बताने का कोशिश करता हूँ। तो जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एकदम आप लोग को फायदा होगा इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो रिजल्ट को ही लेकर बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या क्या प्रोसेस अभी होगा। जैसे अभी देखिए, पीजीपीएसटी का जो खत्म होने का डेट 12 फरवरी मुझे जहाँ तक लग रहा है, बट एक कोई कमेंट किए थे अभी यूट्यूब में कि सर नहीं 15 तारीख तक है। तो उसका मुझे कंफर्म पता नहीं, बट अगर कंफर्म पता चलेगा, उनसे मैंने पूछा है कि आगे मतलब कहाँ का है 15 तारीख को। आपको भी कुछ अगर जानकारी है इस बारे में तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा अगर कुछ जेन्युइन मिलता है सही सोर्स से कि आगे भी डेट है। अभी तक 12 फरवरी मुझे जहाँ तक पता था, बट कोई बता रहे कि 15 फरवरी भी है, तो उसको आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे पीजीपीएसटी खत्म होगा, तो अब इसके बाद तो डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब कोई मतलब इसके बीच में कुछ चीज़ें प्रोसेस नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट ही आएगा। और फाइनल रिजल्ट आने से पहले और एक चीज़ होता है, फाइनल वैकेंसी भी आएगा, ठीक है। फाइनल वैकेंसी अभी एमटीएस का तो पता नहीं, हवलदार का भी जो है तो वो तो फाइनली मान के चल रहे हैं। बाकी फाइनल वैकेंसी आएगा, और वो जो है रिजल्ट से कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले तक जो है फाइनल वैकेंसी आ जाता है। हो सकता है कि 2 बार भी आए, एक बार मतलब होता है ऐसे कि एक बार फाइनल वैकेंसी आया, फिर थोड़ा सा बाद में कुछ आया, तो इस तरीके से होता है। अब देखिए 2023 और 2022 का अगर बात करें, तो 2022 में 2/9/2023 को जो है आया था आपका हवलदार का रिजल्ट आया था पीटीपीएसटी के लिए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट जो है 18/10/2023 को फाइनल रिजल्ट आया, मतलब 1 महीना से ज़्यादा ही टाइम लगा। 1.5 महीना टाइम लगा पीटीपीएसटी के रिजल्ट आने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आने में 1.5 महीना लगभग टाइम लग रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर 2023 में बात करें, जो 2022 का भी एमटीएस 2023 में ही हुआ था, 2023 वाला भी 23 में ही हुआ था, ठीक है। तो ये जो था हवलदार का रिजल्ट 7/11/2023 मतलब 7 नवंबर 2023 को आया था, 2023 वाला का पीजीपीएसटी का रिजल्ट, ठीक है। फिर 18/12 को फाइनल रिजल्ट आया। तो इसमें भी देखिए कितना लगा टाइम, 1 महीना 12 दिन 11 दिन लगा इसमें टाइम, 1 महीना 11 मतलब 1.5 महीना लग रहा है। और इसके बीच में 8 तारीख को 8 दिसंबर को जो है फाइनल वैकेंसी भी आया था। 8 दिसंबर को फाइनल वैकेंसी आया था, और 18 दिसंबर को जो है फाइनल रिजल्ट आ गया था। तो लगभग कितना 1.5 महीना टाइम लग रहा है उसमें, ठीक है। इसमें आप बोलिएगा कि सर इसमें बहुत ज़्यादा पीटीपीएसटी कैंडिडेट्स है तो इसमें ज़्यादा लगेगा, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है 2022 में भी 3-4 हज़ार बच्चे ही थे, बट पीटीपीएसटी कराने में इतना लगभग टाइम लग ही गया था, ठीक है। लगभग जो है अभी कितना 21 तारीख को रिजल्ट आया है, तो 21 और इधर 15 मतलब वही 25 दिन लगभग टाइम लग रहा है, ठीक है। तो वो मान के चलते हैं। अभी 21 तारीख को हम लोग का जो है रिजल्ट आया है, ठीक है, पीटीपीएसटी का रिजल्ट आया। तो 1 महीना से तो ज़्यादा ही लगेगा, तो ये मानकर हम लोग चल सकते हैं कि मार्च फर्स्ट वीक तक, ठीक है, मार्च फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने का जो है ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। मार्च फर्स्ट वीक मान के चलिए, यही अभी तक का जो है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। और एसएससी अभी जो है काम कर रही है सही से, जैसे हवलदार का रिजल्ट भी 2 महीना से पहले जो है आ गया, ठीक है। तो हम लोग आशा कर सकते हैं कि आगे भी जो है रिजल्ट जो है जल्दी से आ जाएगा, मतलब मार्च फर्स्ट वीक अभी तक मान के चलिए कि रिजल्ट आने का चांसेस है, ठीक है। तो ये रिजल्ट का बात हो गया। और रिजल्ट में क्या क्या होगा ये मैं बता देता हूँ आप लोग को। जैसे क्या होगा, रिजल्ट जो आएगा वो फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ये रिजल्ट में आपका स्टेट पता चल जाएगा कि किस स्टेट में आपका सिलेक्शन हुआ है। साथ ही साथ हवलदार वाले भी तो अपना है ही, उसमें सीबीएन या फिर डीजीपीएम क्या मिला है वो भी आपको जो है उस लिस्ट में आपको पता चल जाएगा। तो अभी रिजल्ट आने के साथ में आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी, मतलब एक चीज़ मान लीजिए कि आपका जो है किस स्टेट से सिलेक्शन हुआ है, या फिर हवलदार में कहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है। बाकी जैसे सीबीएन या डीजीपीएम में होता है तो अभी पोस्टिंग नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ पोस्टिंग दिया जाएगा, वो आपसे जो है बाद में फिर पूछा जाएगा डिपार्टमेंट जो है
वो आपसे पूछेंगे, आपका प्रेफरेंस वो पूछेंगे, ठीक है। तो वो आपका जो है हवलदार के लिए होगा। बाकी एमटीएस में आपका जो स्टेट उसी टाइम डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा स्टेट में सिलेक्शन हुआ है और कौन सा स्टेट आपको मिला है। अब दोस्तों जैसे रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद जो है आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है। डिपार्टमेंट एलोकेशन जो होता है ये जान लीजिए दोस्तों रैंडमली होता है, कोई आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है और ना ही आपका रैंक के हिसाब से या फिर नंबर के हिसाब से डिपार्टमेंट मिलता है, ये नहीं होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट एलोकेशन जो है वो रैंडमली होगा। और ये क्या है कि ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि डिपार्टमेंट एलोकेशन का कोई लिस्ट जो है एकदम से जारी करेगी एसएससी और आपको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये भी जो है रीजनल साइट्स पे ही आएगा, ठीक है। रीजनल साइट्स पे डिपार्टमेंट एलोकेशन का लिस्ट आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपको कॉल लेटर ही डिपार्टमेंट से आ जाए, ठीक है। आपको लिस्ट पहले पता भी नहीं चले और डायरेक्ट कॉल लेटर भी आ जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे हवलदार में अभी हो रहा था ना कि अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम पे आ रहा था अलग अलग जगह से, तो उसी तरह डिपार्टमेंट एलोकेशन या डीवी के लिए भी इसी तरह से होगा। ये मतलब एक पता नहीं क्या प्रोसेस है, गलत प्रोसेस है थोड़ा सा। सबका जब एक साथ रिजल्ट आ रहा है तो आगे का प्रोसेस भी सबका लगभग एक समान होना चाहिए था। बट अब डिपार्टमेंट के अनुसार जो है सबका जो है कॉल लेटर भी आएगा डीवी के लिए, और डिपार्टमेंट के अनुसार ही ज्वाइनिंग भी होगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें होंगी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट एलोकेशन जो है हो सकता है कि लिस्ट जारी कर दे जो एसएससी का रीजनल साइट में आपका, तो वो जारी हो सकता है। बाकी आपका डायरेक्ट कॉल लेटर भी जो है डिपार्टमेंट से आ जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए जब कॉल लेटर आएगा तो वो डीवी के लिए आएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट जहाँ होगा वहीं पर आपका डीवी होगा। और डीवी जो है लोग पूछ रहे थे कि किस स्टेट में होगा, तो ज़्यादा चांस है दोस्तों कि आपका जिस स्टेट में सिलेक्शन हुआ है वहीं पर डीबी होगा, ठीक है। ये हवलदार जैसा नहीं है कि आपका अपना स्टेट में ही होगा। डीबी आपका जो है जहाँ सिलेक्शन हुआ है वहीं पर उसी स्टेट में होगा। और क्या है कि हो सकता है कि किसी किसी मान लीजिए डिपार्टमेंट में उसका हेडक्वार्टर आपके स्टेट में या फिर कहीं पर ऐसा है तो वहाँ पर भी वो बुला सकते हैं। बाकी ज़्यादा चांस है कि आपको वही डिपार्टमेंट जहाँ पर आपका सिलेक्शन जिस स्टेट में हुआ है उसी स्टेट में आपका जो है डीबी होगा। तो डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या फॉर्मेट, तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं दोस्तों, अभी आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ भी बनाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि डिपार्टमेंट जब बोलेगा तो उसका अलग कुछ फॉर्मेट हो सकता है, उस फॉर्मेट में वो मांग सकता है। अभी बना के रखेंगे तो आपको जो है वो काम नहीं देगा, फिर आप परेशान होंगे कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसलिए अभी जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं करना है। बाकी आपका जो अपना डॉक्यूमेंट्स, आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, आधार कार्ड है, ये सब तो आपको प्रिपेयर करके ही रखना है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स वो तो पता ही है आपको, जैसे 10th का जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है टोटल, ठीक है, 10th का ही नहीं, सिर्फ आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो है तैयार रखिए, मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो। बट सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट तो होना ही चाहिए, 10th का मतलब आपका सब सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, नहीं है तो वो सब में मैनेज हो जाता है, उसमें दिक्कत आप लोग को नहीं आएगा, ठीक है। आधार कार्ड हो गया, तो आधार कार्ड में आपको जो नाम जो है डीओबी जो है ये सही करा लेना है। एड्रेस को लेकर ज़्यादा इशू नहीं होता है, एड्रेस मतलब चेंज होते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एड्रेस में आप लोग परेशान नहीं होइएगा, जो भी मतलब आप लोग एड्रेस को लेकर परेशान है तो वो चेंज होते रहता है, तो एड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। और एक बात बहुत से लोग पूछते हैं कि मम्मी का या पापा का आधार कार्ड चाहिए होता है क्या, तो डीबी में मम्मी पापा का आधार कार्ड नहीं चाहिए होता है, एकदम क्लियरली बता दे रहा हूँ मैं। डीबी में आपको मम्मी पापा का आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी बाद में ज्वाइनिंग के बाद जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएंगे, ये सीजीएचएस कार्ड बनाएंगे, मेडिकल बनेगा, ठीक है, मेडिकल होगा आपकी फैमिली का, या फिर आप जो है एनपीएस में इनरोल करेंगे, ठीक है, नॉमिनी भरेंगे कि कौन होगा, तो उसमें आपको जो है जिसका भी देंगे आप नाम, जो भी उन सब का जो है आधार या डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए होगा, ठीक है। तो उस टाइम अगर 10th के डॉक्यूमेंट से थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा तो एफिडेविट या फिर आपको जो है करेक्शन करवाना होगा। बाकी टीवी में मम्मी पापा का आधार कार्ड नहीं लगता है, ठीक है, ये आप लोग जो है जान लीजिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसका डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका आइडेंटिटी में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड भी बना लीजिए, अगर नहीं है तो पैन कार्ड जरूर बना लीजिए, क्योंकि आपका जो है ज्वाइनिंग के बाद तो कंपलसरी है कि लगेगा ही, भले डीबी में आपको उतना जरूरी नहीं हो, बट आपको ज्वाइनिंग के बाद पैन कार्ड तो आपको लगेगा ही, ठीक है। पैन कार्ड आपका होगा ही। इसके साथ साथ बाकी जो बैंक अकाउंट ये सब है, बैंक अकाउंट का हो गया, चेक हो गया, पासबुक हो गया, तो ये सब बाद में लगता है, डीबी में ये सब नहीं लगता है, डीबी के बाद होगा, ठीक है। और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट एक हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, कहीं के आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, ज़्यादा चांस इनकम टैक्स वाले जो है आइडेंटिटी और कैरेक्टर दोनों मांगते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों आपको अभी तो नहीं बनाना है, क्योंकि डिपार्टमेंट का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो उसी फॉर्मेट में आपको बनाना होगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, सबसे पहले अगर बात करें मेडिकल सर्टिफिकेट की कि वो किस तरीके से बनेगा, तो वो मैंने जैसे बताया था, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पर है उसका सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वहाँ से ही आपका जो है बनेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट में, उसमें अलग अलग बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऐसे भी बोलते हैं, सीएचओ या फिर सीएमओ बोलते हैं। तो वहीं से आपका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, और मेडिकल जो है आपको ले जाना है, और वहाँ पर जो है हो सकता है कि आपको कुछ चेकअप करने के लिए भी बोले, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर, कि ये चेकअप करा लो, फिर जो है वो सर्टिफिकेट में साइन करेंगे, या फिर कुछ कहीं क्या होता है थोड़ा बहुत पैसा देके भी जो वो कर लेते हैं।
तो मेडिकल में जैसे दोस्तों बहुत से लोग बता रहे थे कि थोड़ा प्रॉब्लम है, ये है, वो है, तो वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। जब आपको खुद से यहाँ से बना के सर्टिफिकेट ले जाना है तो वो मैनेज हो जाएगा। कहीं-कहीं एक कोई मतलब टेलीग्राम ग्रुप में बता रहे थे कि सर नागपुर में वहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड जो है किया था मेडिकल, उन्होंने बोल दिया था कि यहाँ से कराना है। तो रेयरली 1-2 जगह ऐसा होता है, ठीक है। तो बट फिर भी एमटीएस के लिए जो मतलब चाहिए मेडिकल, वो कोई हार्ड मेडिकल है नहीं, ठीक है। हार्ड करा सकते हैं कि हाँ, सारी चीज़ें वो चेकअप कराने के लिए बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो उसमें आपको निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि वो आर्मी में मतलब हो सकता है कि मेडिकल टफ कराए, ठीक है, कि सारी चीज़ें आपको चेक करने के लिए बोले एक-एक चीज़, बट ऐसा नहीं है कि आपको एक छोटा-सा चीज़ के लिए वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी ज़्यादा चांस यही, ज़्यादा चांस मतलब ज़्यादा डिपार्टमेंट में यही होगा कि आपको खुद से मेडिकल सर्टिफिकेट बना के ले जाना होता है, और उसमें आप जो थोड़ा बहुत अगर होगा तो डॉक्टर वो मैनेज कर लेगा, ठीक है। वो मतलब ज़्यादा ये नहीं करेगा कि रिजेक्ट हो जाएँगे, ये हो जाएँगे। मेडिकल सर्टिफिकेट बन गया मतलब कि आप फिट है जॉब के लिए, वही चीज़ मेडिकल सर्टिफिकेट में बस उनको यही लिखना हुआ रहता है कि हाँ, ये जो है इस जॉब के लिए फिट है। तो वहाँ पर बन गया तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जेन्युइनली अगर आपका बना है तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा मेडिकल के लिए, ठीक है। तो मेडिकल में इतना ही है, मेडिकल बन जाएगा, मेडिकल के लिए ज़्यादा परेशान मत रहिए, ठीक है। अब बात है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो कैरेक्टर ये स्कूल वाला नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं स्कूल वाला कैरेक्टर चलेगा क्या, ये वो नहीं। आपका जो फॉर्मेट देगा डिपार्टमेंट उसी पे आपको बनाना होता है कहीं के एसडीएम से अटेस्टेड करवाना होता है, या फिर कहीं के सिर्फ जो है गेजेटेड ऑफिसर का जो है साइन ही चाहिए होता है, गेजेटेड ऑफिसर 1-2 का साइन चाहिए होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी क्या है कि एक बनता है, आप लोग जानते होंगे ऑनलाइन के थ्रू, पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू, मतलब थाना के थ्रू, या फिर जो एसपी ऑफिस के थ्रू एक बनता है ऑनलाइन भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक ऑनलाइन भी बनता है थाना के थ्रू या फिर एसपी के थ्रू। तो वो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो चाहिए नहीं होता है, ठीक है। वो डीबी में आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगा, डीबी में जो डिपार्टमेंट देगा वही ज़रूरत पड़ता है। बट क्या है दोस्तों कि अगर ये एसपी वाला या फिर थाना वाला अगर बना के रखेंगे आप लोग, रिजल्ट आने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी ही करना है। तो क्या होगा कि जो गेजेटेड ऑफिसर है या फिर एसडीएम से अटेस्टेड करवाना है तो वो आसान हो जाएगा। वो सर्टिफिकेट आप जब दिखाएंगे पुलिस वाला तो उनको भी पता चल जाएगा कि नहीं, इसका कैरेक्टर जो है सही है, कैरेक्टर ढीला नहीं है, ठीक है। कोई केस उस पेंडिंग नहीं है इसका, मतलब कि कोई केस नहीं है, तो फिर आपका जो वो साइन करेंगे आसानी से। हो सकता है कहीं आप जाइएगा तो गेजेटेड ऑफिसर से जब साइन करवाने तो वो बोल सकता है कि आप पुलिस वाला वेरिफिकेशन वो वाला करवा के लाइए तभी मैं साइन करूँगा, ठीक है। इस तरह भी होता है। तो आप लोग पुलिस वाला जो ऑनलाइन के थ्रू, हमारी स्टेट में तो ऑनलाइन बनता है, बाकी ऑफलाइन भी बनता होगा, कहीं के अलग अलग प्रोसेस है, तो वो वाला बना के रखिएगा। तो गेजेटेड ऑफिसर या फिर एसडीएम से अटेस्टेड करवाना हो तो वो जो है सही से हो जाएगा, ठीक है, हम लोग कर देंगे। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल हो गया। बाकी और कोई तो ऐसा अलग से डॉक्यूमेंट लगता नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट ये सब नहीं चाहिए होता है, ठीक है। बर्थ हो गया या फिर और कोई मतलब होगा तो आप बताइएगा। इतना ही डॉक्यूमेंट है, बाकी कोई और डॉक्यूमेंट्स जो है मेडिकल और कैरेक्टर यही होता है, दो ही चीज़, और कोई डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना नहीं है, ठीक है। तो यही था जानकारी दोस्तों। और जॉइनिंग का देखिए अलग अलग टाइम पे होगा, मैंने जैसे बताया कि डीबी आएगा, कॉल लेटर डीबी हो जाएगा। तो कहीं क्या होता है डायरेक्ट डीबी के साथ ज्वाइनिंग भी करा देते हैं, कहीं के डीबी के मतलब मान के चलिए डीबी हो गया तो 1 महीना फिर और लेंगे टाइम, सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपको जो है वो ज्वाइनिंग भी दे देंगे, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे सबका होगा। बाकी पर्सनली कुछ डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में भी। मुझे तो इतना ही लगा, मतलब 15 मिनट हो गया, थक भी गया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।